ओम नमः सिद्धेभ्यः। दशलक्षण महापर्व के पांचवा दिन उत्तम सत्य धर्म का चिंतन मनन आज के दिन हो रहा है। जैसे ही शब्द में सुनते ही मालूम होता है सत्य। सत्य शब्द एक जैसा ऐसा है, उसके सुनते ही कोई भी लोग अचंभित होते हैं। आज भी उस सत्य मौजूद है क्या? सत्य वचन आज के समय में भी बोल सकते हैं क्या? सत्य से कोई आज के समय में भी अपना जीत दे सकते हैं क्या? जीत सकते हैं क्या? ऐसे अनेक शंका होना सामान्य है। बहुत से सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आज के समय में सत्य बोलना या सत्य मार्ग पे चलना मुमकिन नहीं है। ये तो सतयुग का हो गया। ये तो भगवान जब जब होते थे उस समय का ये सूत्र हो गया। ये आज पंचम काल कली काल में सत्य बोलने से, सत्य मार्ग पर चलने से कुछ होता है क्या? ऐसा विकल्प होना ये तो सामान्य है। लेकिन सत्य जो है सत्य ही है। सत्य काल में, सतयुग में या चतुर्थ काल बोलो, तीर्थंकर होते थे उस समय काल बोलो, रामचंद्र हुए, कृष्ण जी हुए, उन समय के बात बोलो, सत्य सती है। वो सतयुग का सत्य हो, पंचम काल का सत्य हो, अगर आने वाले काल के सत्य हो, सब एक जैसा है। सत्य बोले तो जैसा है वैसा है, जैसे है वैसे ही समझना उसको सत्य है। सत्य वचन, सत्य बोले तो सत है। उस वस्तु का या उस विषय जो कहा गया है, जो बोला गया है, उसको वैसे ही समझना ही सत्य है। सामान्य अर्थ से सत्य बोलना, सही बोलना हम लोग बोलते हैं। इसलिए तत्वार सूत्र में बोलते हैं असद अभिदानम अनृतम। जो असत्य है उसको बोलना मतलब झूठ बोलना, अनृत बोलते हैं उसको। 5 पापों में असत्य को भी, झूठ बोलना भी एक पाप के नाम से गिना गया है। जैसे कल तक हम लोग समझ लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, इनके अभाव में या इनके विपरीत अपने आत्म स्वभाव जो सच्चा स्वभाव है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच जो स्वभाव है, ये स्वभाव तभी हो सकता है जब हमारे अंदर सत्य है। सत्य सदा मौजूद रहने से, सत्य के मार्ग पर चलने से, सत्य को अपना सत्य मानने से है, कभी भी हमारे अंदर लालच, माया, अभिमान या गुस्सा होने का कभी मौका नहीं मिलता। इसलिए आचार्य कहते हैं सत्य मार्ग पर चलो, सत्य वचन बोलो। इसलिए बोलते हैं मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। बोलते हैं जो सत्य है, मन वचन काया, ये तीनों रूप में हमारे कभी भी एक भी विपरीत ना हो, ऐसे परिस्थिति को, ऐसे स्वरूप को सत्य मार्ग कहते हैं, सत्य वचन कहते हैं। बोलने का जो बोलते हैं उसको संस्कृत में वचन बोलते हैं। तो सत्य वचन बोलना भी एक व्रत है। ये तो हम लोग चतुर्थ काल में, पंचम काल के पहले का जितने भी भगवान हुए, महापुरुष हो गए, उनकी समय की तो बात दूर है। सत्य का जय कभी भी हो सकता है मौजूद। तो हमारे सामने महात्मा गांधी जी अपने जीवन लिखते समय उसका नाम ही रख दिया सत्य का खोज। जो उन्होंने अपना जीवन आत्मकथा लिखी है, सत्य का खोज बोल के ही लिखा है। अपने जीवन में एक ही बार उन्होंने जब बचपन में झूठ बोला था तो उनके माँ के सामने उसका प्रायश्चित देकर उनको सुधारा गया और आगे के जीवन उस रास्ते पर वो चला। चलने के बाद वो अपने अध्ययन किए, वकालत किए, उसके बाद भारत की देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा और सत्य की मार्ग पर चल के 1947 पे हम लोगों को, देश को स्वतंत्रता दिलाए। तो इस सत्य को, अहिंसा को अपने अंदर व्रत के रूप में धारण करके अपना जीवन मानकर जो चरितार्थ किया महात्मा गांधी, वो तो कभी हजारों साल के पुराने वाले नहीं, 100 साल पहले की तो बात है। तो सत्य सदा मौजूद रहता है, सत्य कभी मिटता नहीं है। भगवद गीता के जब एक श्लोक में आते सत्यमेव जयते, तो ये भी ऐसा है कि सत्य कभी भी विजय होता है। झूठ का
सहारा या झूठ का जो वचन है वो कभी भी सुनते समय या प्रकट होते समय उसका बहुत विशाल बहुत समय तक लगेगा कि बहुत अच्छा है, सुनने को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब उसका अंत जल्दी हो जाता है, लेकिन सत्य प्रकाश होने में देर लगती है लेकिन सदा रहता है। इस कारण से सत्य सदा प्रकाशक है। तो ऐसे सत्य को अपना जीवन में हम मानना चाहिए। सत्य बोलने के लिए कभी डरने का, कभी भय होने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जब भी हम बात बोलते हैं, जो बोलने वाले रहते हैं हमारा व्यवहार में, तो हम अपने जीवन में कैसे बोलना चाहिए बोल के भी तत्वार सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वाति महाराज बोलते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व आस्य प्रत्याख्यान अनुविचि भाषणम च पंचा। 5 प्रकार हम लोग कभी भी बोलने के समय में 5 विचार हमारे मन में होना चाहिए। क्रोध, गुस्सा, लोभ और भीरु मतलब भय, भय से, और हास्य हंसाते हुए, या अनुवीची भाषण तो मतलब कुछ भी बोलने का जो बोलते हैं उसको अनुवीची भाषण, निर्दोष मतलब उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब क्रोध से कभी नहीं बोलना चाहिए। और लोभ मतलब कोई इच्छा रखते हुए, आकांक्षा रखते हुए बात नहीं करना चाहिए। इनसे बात करने से हमको ये मिलेगा, उनसे बात करने से ये मिलेगा बोल के हमारे बात को उनके साथ प्रकट करते समय में कोई इच्छा रख के बात नहीं करना चाहिए। और भय से कभी बात नहीं करना चाहिए। और हास्य मजाकिया अंदाज में कभी भी किसी से बात नहीं करना चाहिए। और अनवीची, वीची बोले तो दोष, निर्दोष बात बोलना चाहिए कि जो भी हमारे वचन में कोई भी गलत बात नहीं निकलना चाहिए। तो ये सत्य का लक्षण आचार्य उमा स्वाति महाराज ने तत्तार सूत्र में कहा है। ऐसे मतलब हमारे बातों में इसको प्रत्याख्यान शब्द लिखा है। प्रत्याख्यान बोले तो साधु त्यागी जन जो होते हैं रोज आहार करने के बाद प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान बोले तो उसमें कोई दोष हो तो उसको दूर करने के लिए प्रकट करना। प्रत्याख्यान बोले प्रकट करना। तो वो बोलते कि मैंने आज आहार में ये लिया, आज अनाज लिया, दाल लिया, चावल लिया, रस लिया, ये नहीं लिया, ये इसका त्याग कर दिया था, उसमें बाल आया, इसमें कंकड़ आया, अंतराय हो गया। ऐसे गुरु के सामने सभी प्रत्याख्यान जो भी बातें हैं उसको प्रकट करके उसको प्रायश्चित विधि वगैरह लेते हैं, प्रत्याख्यान बोलते हैं इसे। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, अनुविची प्रत्याख्यान, वीरुत्व प्रत्याख्यान, आस्य प्रत्याख्यान बोलते हैं। तो मतलब उसको त्याग करना चाहिए। कभी भी बात करते समय इन 5 को हमारे मन में याद रख के कभी भी ऐसे बातों को नहीं बोलना चाहिए। जब इस सत्य का वचन में इन सभी शुद्धि अगर हो गया, बातों में शुद्धि हो गया, तो हमारे से कोई भी बात करने के लिए संतुष्ट रखते हैं, कोई भी तैयार हो जाते हैं। आप बोलते ना हमारे वीतराग भगवान की भाषा क्या होती है, उनका भाषा में समंत भद्र जी बोलते हैं हितोपदेशित। तो उनके बात जो है कुछ हमारे क्लासेस में हमारे टीचर्स लेक्चरर्स क्या है, एक कोई कोई लेक्चर ऐसा होता है बहुत सॉफ्ट अच्छे से बात करते हैं, उनको समझा देते हैं। कोई कोई जोर से चिल्लाकर उनको समझा देते हैं बच्चों को। कोई को अभी आज के समय में कम है, लेकिन पहले ज़माने में डंडा लेके तुम ये जो पढ़ाया है उसको याद नहीं किया तो ऐसा है होगा, ऐसा होगा बोल के उनको दंड देकर याद दिलाते थे। ये बोलने का तरीका अलग अलग, समझाने का तरीका। तो लेकिन हमारे वितराग भगवान के जो वचन है उस वचन में कोई भी दोष नहीं है। वो हितोपदेशी सर्वज्ञ है और हितोपदेशी। उनकी बात अगर सुनते रहते तो वो लगता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो वहाँ पर समावसरण में जाने वाले जीव तो वहाँ पर 24 घंटे हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए तो भी समावसरण में रहते, उनको मालूम ही नहीं रहता कितना दिन उधर रह गए। तो इतना व्यवस्था तो समावसरण में रहते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि का स्वरूप सुनते सुन के उनको वहाँ पर इतना सम्मोहित हो जाते वचन के ऊपर, इसलिए हितोपदेशित बोलते हैं। तो हमारे बातों में किसी को, सामने वाले को अगर हमारा बात उनको लगना चाहिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, उनकी बात को सुनते रहना चाहिए। ऐसे ही प्रिय हित मित मृदु भाषा का उपयोग करना ही सत्य धर्म का विशेष लक्षण है। कभी भी हमारा जब ये बातें होती है, हमारे शास्त्रों की, हमारे आचार्यों की बात होती है, तो हम उनको समझना चाहिए। तत्वार सूत्र में 5 रथों की विशेष व्याख्यान दिया है। रत्नाकर्ण शावकाचार्य में भी विशेष रूप से व्याख्यान दिया है। इन व्याख्यानों को हम अपने जीवन में
अनुव्रत के रूप में श्रावक लोग और महाव्रती लोग उसको पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसलिए जो जब भी हमारी बात जो किसी को गलत प्रचार करना, किसी को दुखाने वाले बात करना और उल्टा सीधा कुछ भी लिखना, किसी को उल्टा सीधा बोलना और जिनकी हम दोनों लोगों के बीच की बात हुए रहते हैं उन बातों को दूसरों को प्रकट करना, हिंदी में बोलते हैं चुगली करना बोल के, एक दूसरे को इधर की बात उधर बोल के उधर की बात इधर बोल के चुगली करना बोलते हैं ना, वैसे करना और सबके सामने जो भी बातें होते तो उन बातों को प्रकट करना, ऐसे करना सत्यव्रत का अतिचार या दोष बोलते हैं। इन सबको हम हमारे जीवन में याद रखते हुए अपना जीवन में सत्य की खोज करना है, क्योंकि सत्य है जो जीव, सत्य है जीव द्रव्य है, सात पदार्थ, सात तत्व और नौ पदार्थ के पदार्थ को स्वरूप को जानते हुए हमारे आत्म तत्व शाश्वत है, बाकी सब मिथ्या है। संसार, ये संबंधी, सगे संबंधी, मित्र, पुत्र, ये सभी मिथ्या है, एक दिन मिटने वाले हैं। ये शाश्वत सत्य जो है उसको हम समझ लिया, हमारे जीवन में बहुत सी संतुष्टि मिलेगा। व्यवहार में अनेक संदर्भ में श्रावकों को झूठ बोलने का या उसको किसी उद्देश्य पूर्वक भी बोलते हैं, कोई अपना जानबूझ के भी बोलने वाले रहते हैं। तो हमारे जितना हो सकता है उतना व्यवहार में श्रावकों को सत्य की पालन करना चाहिए। कठिनता नहीं है, अगर एक समय से उनको एक जैसा रहते हैं उनको कभी भी व्रत पालन करने में कोई विकल्प नहीं होते हैं। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं 108 प्रकार की हमारे से रोज दोष लगते हैं, पाप लगते हैं, आश्रय होते हैं। हम सोचे ना सोचे, काम किए ना किए तो भी 108 प्रकार के क्रोधादि कषायों के द्वारा, ऐसे खुद के द्वारा दूसरों से द्वारा, तो 108 प्रकार की पाप के आश्रय होते रहते हैं। इन पापाश्रयों को रोकने के लिए हम लोगों को पंच नमस्कार मंत्र को बोलते रहना चाहिए। तो बोलते हैं इस प्रकार हमारे वचन शुद्धि हो, तो जब तक वचन में शुद्धि ना हो तो उससे तब तक हम उनकी बातों को श्रद्धा नहीं होता है। दीक्षा विधि में भी मुख शुद्धि बोलते हैं, जब मुख शुद्धि करना हो उनको पहले वचन शुद्धि करना पड़ता है। उनको शिष्य को देते समय व्रत देते बोलते तुम मंत्रों के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लो, तो इतने 1.25 लाख नमोकार मंत्र को जापो या और कुछ उनको विधि बलता कर आचार्य उनको पहले शुद्धि कराते हैं। उनको जितने पिछले संसारिक गृहस्थ जीवन के अनेक विचार, अनेक विकल्प उनके मुंह से निकलते रहते हैं, तो उन विकल्पों को दूर करने के लिए आचार्य परमेष्ठी उनको कहते हैं तुम पहले मंत्रों के द्वारा अपने वचनों की शुद्धि कर लो, बोलने का तरीका बदल दो। अब तक तुम माँ बाप भैया बहनें बोलते थे, अब तो सबको सम्मान दृष्टि से बोलना पड़ता है। तो उसका उनको मुख शुद्धि कराकर उनके बाद में ही उनको प्रवचन आदि शास्त्र पठन पाठ आदि करने के लिए अनुमति देते हैं। ऐसे वचन शुद्धि का बहुत सारा विशेषता है। हमारे जीवन में सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। और बोलते हित मित मृदु वचन और प्रिय वाक फ्री होना चाहिए लोगों को, किसी को भी हमारी बात फ्री होना चाहिए, उनके मन में कभी भी विकल्प ना हो, ऐसे बातें करना चाहिए। और बोलते सत्यम अप्रियम, अगर सत्य भी है, अगर सामने वाले का अगर उससे दुख होता है, उनके मन में विकल्प होता है, अप्रिय होता है, ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। अगर सत्य होते हुए भी दूसरों को दुख देने वाले अगर सत्य है तो हम उनको कभी नहीं बोलना चाहिए। वहाँ हिंसा हो सकती है, उनको किसी को अपमान हो सकते हैं, ऐसे बातें अगर होता है तो सत्य होते हुए भी सबके सामने उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए उपगुहन बोल के हमारे में 8 अंगों में सम्यक दर्शन के एक बताएं, अगर ऐसे कुछ सत्य होने के बावजूद भी सबके सामने प्रकट ना करते हुए जिनको बोलना है उन्हीं को उसको समझा के सत्य को प्रकट करना चाहिए बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो सत्यानुव्रत के ऊपर समंत भद्राचार्य जी के रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहानियां हैं, सत्य घोष की है, सत्य हरिश्चंद्र की कहानियां आते हैं, और भी सत्य व्रत के पालन करने वाले बहुत से दृष्टांत हमारे पूर्व पुराण ग्रंथों में मिलते हैं और अन्य जगह पर भी ये सुनने को मिलेगा। तो हमारे मन वचन काया के द्वारा इस सत्य व्रत को हम अपनाएं और अपने जीवन में सत्य जो है यही सत्य है। संसार में हमारा जो आत्मा है वही सत्य है, आत्मा के हित जो करना है उस हित को ही प्राप्त करना ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हम उसी रास्ते पर सत्य मार्ग पर चलते हुए जो सत्यान्वेषी है, रोज उस आत्मा मोक्ष के ऊपर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अन्वेष करते रहते, शोध करते रहते, ध्यान के द्वारा तपस्या के द्वारा, ऐसे सत्य शोधी महाव्रती
महामुनियों को हम सदा बारंबार अपना विनय करते हैं, उनकी वचन हम सदा सुनेंगे। इसलिए सामायिक पाठ में जब भी बोलते हैं हमारे जीवन में सदाचार रखना हो तो कभी भी हम किसी को दुखाने वाले बात नहीं बोलना चाहिए, अच्छे बात बोलना चाहिए। सर्वस्यापि प्रिय हितवचो भावना चात्म तत्वे संपद्यंता मम भव भवे यावदे तेप वर्गा। मतलब अच्छे अच्छे बात बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए, भावनात्मक रूप से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, सभी जीवों को हित करने वाले बातों को बोलने चाहिए। ऐसे वचन को हम बोलेंगे बोल के सामायिक पाठ में बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे जीवन में सत्संगति से ही हमारे इन बात वचन में अगर शुद्धि हो गया तो हम अपने क्रियाओं में भी शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए भगवान को जब कभी भी हम सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, दशभक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कहते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वधारे सदृत्तानां गुणगणकता दोषवादी च मौनम सर्वस्यापि प्रिय हितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यंत मम ममदे तेप वर्गा। मतलब हम अपने शास्त्र संगत, जो शास्त्र जानते हैं, विद्वान हैं, ऐसे गुरुजनों का संगति करें, उनकी बातों को सुने, अपने आत्मा के लिए जो हित है ऐसे प्रिय वचनों को सुने। और हमारा कभी भी संगति दूसरे सत्संगति में रहना चाहिए, दूसरे दोष रहने वाला संगति में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बात में कोई भी दोष होने वाले वचन को नहीं बोलना चाहिए, और दोष होते हुए भी किसी को हम उन दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सज्जन है, श्रावक है, साधु है, उनमें कभी भी हमको उनके चरित्र के ऊपर या उनकी बातों पर हमको अश्रद्धा हुई या उनकी कोई भी हमको सामने दिखा, उसको हम ऐसे दोष दिखते हुए भी सज्जनों में कोई दोष दिखने के बावजूद भी हम उनको प्रकट ना करते हुए दोषवादे च मौनम, ऐसे कोई भी धर्म की विरुद्ध क्रिया अगर होता है तो हम उसको दोषवादे च, उसको मौन रहकर उसको हम विरोध करना चाहिए या उसको हम प्रकट नहीं करना चाहिए। जहाँ धर्म की हानि होता है ऐसे दोषों को हम प्रकट नहीं करना चाहिए बोलते हैं। इसलिए हम हमारे बहुत सारे सत्य वचन, सत्य झूठ नहीं बोलना, बस इतना एक आना आ गया वही एक, ऐसा नहीं, बहुत सारे सत्य वचन में हमारे व्यवहार छुपा हुआ है। हम सभी लोग इस सत्य मार्ग पर चले। हमारे वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जो रास्ता है वही सत्य। नयन पथगामी भवतु में महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नो। जो महावीर स्वामी ने अपने दृष्टि से अपने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे जाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध रहे। सभी महारथी साधुजनों को भक्तिपूर्वक नमोस्तु बोलते हुए, हमारे वचन, हमारे में कोई भी त्रुटि होती है उसके लिए उत्तम क्षमा मांगते हैं। तो सत्य के शासन पर हम चले, जिन शासन जयवंत हो, यही मंगल भावना। सत्य धर्म की जय।